अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो अभी मैं सोकर उठकर नाश्ता करने लगी और नाश्ते में आज है चाय और साथ में है बिस्किट। आज बस यही नाश्ता करूँगी, गर्मी बहुत ज़्यादा है और नाश्ता करने का भी दिल नहीं कर रहा था, तो बस मैंने चाय बना ली और फटाफट से बिस्किट खा लेती हूँ। तो अभी सबसे पहले नाश्ता कर लेती हूँ। ओके अच्छा जी, तो नाश्ता मैंने यहाँ पर कर लिया है और ये मैं थोड़ा सा तैयार हो गई थी टिकटॉक बनाने के लिए। और साथ ही मैंने लगाई हुई है जी आज मशीन, कपड़े धो रही हूँ। इतने कपड़े हो जाते हैं, समझ नहीं आती, रोज़ धुलते हैं फिर रोज़ कपड़े हो जाते हैं। अब ये देखें जी मशीन लगाई हुई है मैंने, इसमें धुल रहे हैं कपड़े और मैं आ जाती हूँ बाहर जब तक कपड़े धुलते हैं। अच्छा जी, तो मैं आ गई हूँ बाहर और सफाई मैंने कर ली थी। किचन भी मेरा सारा साफ़ है, बर्तन अभी है नहीं, सिर्फ यही पतीले में थोड़े से बर्तन हैं जो कि मैं बाद में धो लूँगी, बाकी मेरा सारा किचन साफ़ है। तो ये रही मैं, बस अब मैं कपड़े यानी कि सिर्फ मुझे सिर्फ कपड़े धोने, कपड़े निकल जाएँ तो बस बाहर डाल देती। A few moments later. यहाँ पर जब तक कपड़े धुल रहे थे मैंने सोचा कि हुरब के लिए कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, तो मैंने सूजी बनाने लग गई थी क्योंकि हुरब ने सुबह नाश्ता नहीं किया था, तो फिर कुछ ना कुछ उसको भी खाने के लिए देना होता है। तो यहाँ पर बस मैंने हुरब के लिए हलवा बनाया हुआ था। अच्छा जी, तो हादी के मामू ने हादी को ये गिफ्ट किया है। ये है एलसीडी पैनल, कलरफुल राइटिंग टैबलेट। ठीक है जी, ये कुछ इस तरह से दिखता है और इसके ये फंक्शंस वगैरह मेंशन है। लॉक द कंटेंट, स्केच पैड, टू डू लिस्ट और मेमो पैड। ठीक है, ये जी इसके चारों फंक्शंस हैं और ये किस तरह से दिखता है मैं भी आपको निकाल के भी दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो इससे मैंने इस कवर से बाहर निकाल लिया। इस कवर में ये रैप था, इस कवर से मैंने इसे बाहर निकाल लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखता है पैनल। और यहाँ पे आप देखें कि डिलीट का एक साइन बना हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर इसके अंदर एक पेन है दिया हुआ, जो कि मैं आपको बाहर निकाल के दिखा देती हूँ। अच्छा जी, तो इस तरह से ये एक पेन दिया हुआ है, प्लास्टिक का है, कोई निब वगैरह नहीं है इसकी, सिर्फ प्लास्टिक का सिंपल सा है। और इस तरह से ये एक पूरी स्क्रीन है 10 इंचज़ की, इसमें अलग अलग इंचेस आते हैं। आपको ये ईज़िली दराज से भी मिल जाएगा, आप लेना चाहें तो दराज पर भी देख सकते हैं। तो ये इस तरह से एक पैनल है, साथ में इस तरह पेन दिया हुआ है और आप इससे कुछ भी चाहें वो ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, चाहे आइज़ बना लें, कुछ भी बना लें, आप आराम से यहाँ पर वो सब कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से। और ये कुछ कलरफुल राइटिंग के अंदर आ गया है, कहीं पे येलो है, ग्रीन है, आप देखिए अलग अलग। ये एक राइटिंग पैनल है और कलरफुल है। पहले के ज़माने में स्लेट होती थी, तो आजकल नई नई चीज़ें आ गई हैं, तो इस तरह से ये स्लेट की तरह है। फिर आपको जब इसको लिखने के बाद आपको मिटाना हो तो इस तरह ये आप यहाँ पे बटन दिया हुआ है, इस तरह दबाएंगे और ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और आप चाहें तो इसको नाखून से भी लिख सकते हैं। पहले मैंने इसे अच्छे तरीके से किया था, ये बहुत मज़ेदार है। आप यकीन करें, बच्चों को क्या, मुझे ही बहुत ज़्यादा मज़ा आता है इससे जो है लिखने में। फिर इसको हम डिलीट कर देंगे और अगेन हम लिखेंगे। अच्छा जी, तो अभी मैं इसके ऊपर लिख रही हूँ और मैंने लिखा है कायनात सैफुल्लाह व्लॉग्स। ठीक है, तो इस तरह लिखें और फिर इससे चाहे तो आप मिटा दें। ठीक है जी, इसके अलावा यहाँ पर ये बटन दिया हुआ है। ठीक है, ये बटन है, आप चाहें तो इसको जब यहाँ लॉक लगा देंगे तो जो भी आपका लिखा हुआ होगा ना, जो भी आपने लिखा है, देखिए वो बटन दबाने से भी इरेज़ नहीं होगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ड्राइंग के लिए, हर चीज़ के लिए। और यकीन करें मुझे खुद को लिखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, बहुत ही स्मूथ है। लेना चाहें तो आप लोग ले सकते हैं, 1000 की रेंज में आपको मिल जाएगा। और इससे जो छोटे हैं उनकी प्राइस थोड़ी कम है, तो आप दराज पर देख लेना, दराज पर आपको ईज़िली मिल जाएगा। तो ये इस तरह से, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। बस जी आपको ये पैनल दिखाना था, ये मैंने आपको दिखा दिया। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो आप लोग इसे दराज से बाय कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ है। फिर से कहूँगी बच्चों के लिए जो है ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है, लिखने के अंदर भी उन्हें हेल्प करता है। इसके अलावा ड्रॉ कर सकते हैं। मज़े की चीज़ ये कि वन टच से इसे फ़ौरन से आप मिटाएँ, तो बच्चे इन चीज़ों को इंजॉय करते हैं। न्यू चीज़ें आ गई, हमारे वक्तों में वो स्लेट होती थी, हम उससे लिखते थे, लेकिन आजकल जी एडवांस दौर है तो एडवांस चीज़ें भी आ जाती है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ें आप ले लें। अच्छा जी, अभी चक्कर लग गया, जाती हूँ कपड़े निकालती हूँ, उसके बाद आप लोगों को बताऊँगी। सफाई मैंने कर ली है, वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि मैंने सारा घर अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया। जो मुझे चीज़ें करने वाली थी मैंने सब कर ली हैं। मतलब आज जो है वो बहुत ही प्रोडक्टिव डे। हालांकि मैं बहुत लेट सोकर उठी हूँ, लेकिन फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा काम जो है वो निपटा लिए हैं। तो जाती हूँ, कपड़े निकालती हूँ। बाय बाय। A few moments later. कपड़े जो हैं वो मेरे धुल गए हैं। एक मिनट, ये देखें जी कपड़े भी सारे धुल गए हैं मेरे। और अब जो है वो देखते हैं कि खाना बनाती हूँ या बाहर से मंगवाती हूँ। उनसे पूछती हूँ कि खाने में क्या है। बताना बस ये था कि कपड़े भी धुल गए हैं, काम सारा हो गया है और अब बस खाना रह गया है। बाल देखिए आप मेरे कितना प्यारा डिज़ाइन बना हुआ है, वाओ।
कपड़े धो रही थी, फिर हुरब को संभाल रही थी। हुरब जो है ना बहुत ज़्यादा तंग करने लग गई है आजकल, जैसे जैसे बड़ी हो रही, सारी रात रोती है, सारा दिन रोती है। सुबह तो मुझे सुबह इतना गुस्सा आया था, दिल करता है इसकी पिटाई लगा दूँ ना। मतलब ना सो रही थी ना सोने देती, मतलब सारी रात ना सो सारा दिन ना सो, बंदे की क्या हालत हो जाती है। खैर फिर इसे मैंने मेडिसिन वगैरह दी, पैनाडोल वगैरह दी, तो फिर इसको थोड़ा सुकून आया, ये सो गई थी। फिर मैंने सारे घर के काम वगैरह निपटाए, जैसे कि सुबह उठ के जो है सफाई, बर्तन, नाश्ता, हर चीज़ मेरे ऊपर ही होता है, तो सब कुछ मैंने निपटाया। फिर मैंने मशीन लगा ली थी, लाइट आने के बाद मशीन लगाई, कपड़े धोए। उफ यार इतनी गर्मी, कपड़े धोते धोते आज तो हालत ही हो गई है। तो अभी अपने लिए रूह अफ़ज़ा बना के आई हूँ। इतनी गर्मी है जिसकी कोई हद नहीं है, ना बारिश हो रही है ना कुछ हो रहा। और देखें यहाँ पर कुछ कपड़े हाथ के सूख गए थे, जो कि मैंने चुटकी बजाते ही तय भी कर दिए थे। और अपना कबर्ड भी मैंने जब को कल कहा था तो वो मैंने सारा सेट कर लिया था। सर्दी गर्मी के कपड़े वगैरह सब सेट हो गए थे। इसके अलावा मैंने हस्बैंड का कबर्ड भी वो सेट कर दिया था। और जी यहाँ पर चादरें वगैरह रखी होती हैं खाने में, और बच्चों के नए कपड़े होते हैं, तो ये सब कुछ भी मैंने सेट कर दिए थे। उसके बाद जी मैं फ़ौरन से आ गई थी यहाँ पर किचन में, और किचन में आते ही मैंने सबसे पहले बनाई थी जी सैलेड। यहाँ पर मैं बना रही हूँ चावल, इसमें मैंने आलू डाले हैं और थोड़ी सी मैंने चिकन डाल दी है, ठीक है जी। तो यहाँ पे हमारे सादे से चावल तैयार हो रहे हैं, क्योंकि फिर बच्चों ने भी खाने होते हैं, तो इसलिए मैं बिल्कुल सादी बनाती हूँ। बस ये थोड़े से आलू जो हमारे सॉफ्ट हो जाते हैं तो फिर हम इसमें चावल डाल देंगे। इसमें मैंने चावल भी डाल दिए हैं, और अब बस जब इसके बॉयल हो जाएगा और चावलों का पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसे दम लगा दूँगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चला देती हूँ, बस जैसे ही मसाला हमारा यहाँ पे मसाला के लिए पानी हमारा खुश्क होगा वैसे ही मैं इसे दम लगा दूँगी। और ये हमारा सैलेड भी यहाँ पर रेडी हो गया। सैलेड में मैंने ली है खीरे और प्याज। यहाँ पर मैं शॉवर ले आई हूँ, चावल मैंने दम लगा दिए थे। जब तक मैंने कहा चावल दम हो तो शॉवर ले लेती हूँ, तो मैं नहा कर आ गई हूँ। और जी यहाँ पे वॉशरूम पहले बंद कर दूँ। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने शॉवर भी ले लिया है। जब तक मैंने कहा चावल दम हो जाए तो शॉवर ले लेती हूँ, क्योंकि इतनी गर्मी है, पसीनो पसीनो हो गई थी मैं तो। किचन के अंदर इतनी गर्मी है यार, बाकी काम में तो इतनी हालत बुरी थी, लेकिन जो किचन में होती है ना आखिर की हालत हो जाती है। इतने बुरी तरीके से पसीने और गर्मी आने लग जाती है, इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया नहीं। पूरी मैं जो है पसीने में शराबोर हुई थी, बस अब नहा कर आ गई हूँ तो रिलैक्स हो गई हूँ। और जो मैंने कपड़े कहा था कि आज मैंने कबर्ड सेट करने, कबर्ड में मैंने सारे के सारे सेट कर दिए। बस अब ये सिर्फ कपड़े हैं जिनमें से कुछ दे देने हैं, बाकी मेरा कबर्ड बिल्कुल सेट हो गया। अच्छा जी, तो खाना बनते बनते ही मैंने किचन वगैरह भी सारा समेट दिया था, सारा साफ़ वगैरह कर लिया था। मैंगो वगैरह मैंने निकाल लिए थे, मैंने कहा कट कर लेती हूँ, वरना फिर मुझे जो है ना खाना खाने ही नहीं देते और बीच बीच में आवाज़ें आ रही होती हैं, मैंगो कट कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मैंने काम काट लिया। जब तक हमारे चावल दम हो जाते हैं मैंने सोचा मैंगो भी काट लेती हूँ। सैलेड मैंने बना लिया है, मैंगो भी काट लेते हैं। और ये जो मुँह पे इस वक्त पिंपल आए हैं ना, ये सब इन आमों की मेहरबानी है। 2-3 दिन से कंटिन्यूसली जो मैंगो खा रहे हैं तो उस वजह से जो है वो मुँह पे दाने बन गए। तो यहाँ पे बस मैंगो काट लेती हूँ। ओहो मैंगो ख़राब है ये वाला। अच्छा जी, तो एक आम तो इसमें से ख़राब निकल गया, तो अब ये दूसरा काट के देखते हैं सही है या नहीं है, क्योंकि वो आम तो निकल गया ख़राब। भी काटनी है, बस अब दम से लगाती हूँ, देखती हूँ कि चावल हो गए या नहीं हुए हैं। थोड़ी देर और दम लगेंगे, अभी थोड़ी देर और दम लगाते हैं, उसके बाद बस निकाल लेते हैं। बाकी सारी चीज़ें रेडी हैं। देखिए मिनट में जो है कितने पसीने आ रहे हैं। अच्छा जी, रूम में आई तो हादी और हादी के पापा सो रहे हैं, और ये अकेली बैठी कार्टून देख रही है, और ये किचन देख रही है मेरी गुड़िया। अभी मैं बाल अपने जो है वो सुलझा रही हूँ, बाल सुलझाती हूँ। और इसको देखो, अरे लव ये गुड़िया इतनी पाली है, कार्टून देखने में लगी हुई है, पोइम सुन रही है। पूरा पोइम सुन रही है। हाँ मम्मा को देखो। अच्छा जी, तो चावल भी हमारे दम हो गए हैं, और मैंने इसके ऊपर जो है वो जर्दे का रंग नहीं डाला, बस इसी तरह से सिंपल से रहने दिए हैं। तो अब खाना निकाल लेती हूँ और पूछ लेती हूँ कौन कौन खाना खा रहा है सबसे पहले, फिर बस खाना लगाते हैं। जी खाना भी मैंने खा लिया, बस अब दस्तरखान उठा के रख देते हैं। क्यों गुस्सा रहे हो? मेरे तो बेटे नहीं हो। चलो हटो मेरे पास से, चलो शाबाश। कितनी मम्मा ने कोई कुछ कहा था, वो समझ आई मम्मा की बात? आई थी समझ? हाँ क्या कहा था मम्मा ने?
हाँ नहीं, आप हमेशा यही कहते हो। नहीं अभी क्यों किया अभी? हाँ आज के बाद छोड़ो, अभी क्यों किया? जब मम्मा मुस्तकिल मना कर दी फिर क्यों नहीं मानी मम्मा की बात? करोगे भाईंदा? बदतमीजी करोगे? कहना नहीं मानोगे? कहना नहीं मानोगे? अब परेशान करोगे मम्मा को काम करते हुए इस तरह? सॉरी कौन बोलेगा फिर? चलो अब चढ़ के बैठो ऊपर। पापा पापा करो। बहुत फरमा बता रहे अपने भाई की। हाँ बहुत फरमा बता रहे, फ़ौरन से बाबा बाबा करने लग गई। हाँ अभी हादी की ना गाइस पिटाई हुई है और हादी को सही वाली मम्मा से मार पड़ी है, क्योंकि मुस्तकिल मम्मा मना करी थी हादी को कि नहीं करे, लेकिन हादी बिल्कुल भी बात नहीं मान रहा था मम्मा की। तो मम्मा ने अभी इसको सही लापे दिए ना, सही पिटाई लगा के। और फिर ये काफ़ी देर तक बाहर इसको रूम से मैंने निकाल दिया था, रोता रहा है। और अब देखो अभी आया है, इसने माफ़ी मांगी है। ये क्या गंदी हरकतें कर रहे हो? हाँ तो अब इसने मुझसे माफ़ी मांगी है और अब मैंने इसे माफ़ कर दिया। और देखते हैं अब ये कब तक शरारत नहीं करता। अब करोगे शरारत? पक्की बात है? और अगर की शरारत फिर से तो फिर सज़ा बताओ। फिर सज़ा क्या दूँ? जल्दी बताओ। अल्लाह ताला सज़ा देता है। हाँ। लेकिन मम्मा भी सज़ा देती है जब बच्चे हरकतें करते हैं। मत तो क्या कर लियो? एक तो मत्तों को सुकून नहीं है, भाई को सुकून नहीं लेने देती भाई को। जल्दी बताओ जल्दी। शरारत करोगे तो क्या सज़ा मिलनी चाहिए आपको? हाँ ग्रीन कलर होगा। ग्रीन कलर नहीं, ये देखा है मेरा, ये देखा है थप्पड़, ये थप्पड़ पड़ेगा। समझ आ गई है? अब मस्ती नहीं करना, आराम से बैठ के हुरब के साथ खेलो। अगर मैंने देखा इधर से उधर चीज़ें तोड़ फोड़ की हैं तो फिर आपकी खैर नहीं है। और अगर किसी भी चीज़ से स्टिकर उतारे, सारी दवाइयों से स्टिकर उतार दे तो पता कैसे चलेगा एक्सपायरी का? जी अब अगर उतारी ना, मैं मजाक नहीं, गई पिटाई इससे भी ज़्यादा लगाऊंगी। ओके ओके का बच्चा। अब ये देखो, इसको देखो, इसको देखो, इसकी भी ना पिटाई लगने वाली है, इसकी भी पिटाई लगने वाली है। हाँ एक तो लाइट नहीं होती है सारा दिन, और एक इन्होंने मुझे तंग किया हुआ है। हाँ 2 घंटे लाइट आती है तो 4 घंटे लाइट नहीं है। ये तो हालात हो गए हमारे पाकिस्तान के। मुसीबत हो गई है लाइट को। सारा दिन हम गर्मी में होते हैं। और ये मैंगो देखो कैसे मुंह पे लगा के, हादी मैंगो कलर पहना हुआ है और मैंगो ही मुंह पे लगाया हुआ है। ये सारा देखो फेस गंदा किया भाई, कैमरे में साफ नज़र आ रहा है कि हादी ने मैंगो खाए। ये क्या हुआ है? ये चलें जी, अब ये दोनों खेल रहे हैं। सही है। मैंने नाश्ता कर लिया। तो मेरे माँ कौन सी रोटी खाई थी? कौन सी रोटी बनाई थी? देसी घी की बनाई थी मम्मा ने रोटी। मेरे को घी रोटी बहुत पसंद है। अभी गाइस इसको घी रोटी तो बहुत पसंद है, लेकिन अभी ये झूठ बोल रहा है कि इसने अभी नाश्ता किया। इसने अभी खाना खा के सोया था। ये नहीं सोया नहीं था, उठा था तो इसको खाना खिलाया था। उसके बाद ये उठा ही हुआ है। ये बिल्ली सो गई थी खाना खा के, ये अभी उठी है। तो ये बिल्कुल झूठ बोला है हादी ने कि मैं खाना खा के सो गया था। ये बिल्कुल भी सोया नहीं था। और ना ये मस्तियाँ करता है। इसने जो है क्या किया है,
चीज़ों के रैपर उतार दिए सारे के सारे, ताकि एक्सपायरी मम्मा को पता ना चले। सारी चीज़ें इसने ज़ाया कर दी। और आपने सूडू क्रीम के भी ऐसे उतारे ना, अब हुरब की कैसे पता चलेगी? कौन सी शुरू? रैशेज़ वाली क्रीम की आपने रैपर उतारा है ना, किसी ने भी उसका रैपर नहीं उतारा, ये सब आप ही करते हो हादी। और अब इसको देखो मैडम को, अभी ये कपड़े थोड़े से हादी के पड़े जो मैंने तय कर दी, अब जाके रख कर आती हूँ। लेकिन ना अभी बीच में इसकी पिटाई करने लगी थी, इसने मुझे इतना परेशान किया, तो अब जाती हूँ और मैं रखती हूँ सारे के सारे कपड़े वगैरह। भी आपको परेशान कर लिए। आज लोरी है, परेशान कर लिए। क्या करूँ अब इसका? छप्पर मारो। ये थप्पल मार दो, थप्पल मार दो, थप्पल वाली नहीं, इसको भी थप्पल मारूँ वरना। को बाहर भी बिठा। खाना वगैरह भी सब कुछ खा लिया है, जो काम करने थे कर लिए हैं। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया। अगर ऐसा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।